दोस्तों, मैं हरकेश यादव और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है ओथ इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये बहुत बेहतरीन पोएम है और इसकी कुछ लाइनें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये लिखते हैं कि ये पोएम मुझे बहुत बेहतर लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और आई होप आप लोग भी इसको पढ़िए, बहुत अच्छी है। लिखते हैं ये, There was a time when meadow grew and stream, the earth and every common sight to me did seem. Here, a sense of loss in the very first stanza. The poet laments the loss of the glory of the childhood. जो बचपन में हमें विज़न दिखता है हेवनली गॉड्स, यानी कि जो हेवनली पावर है, हेवनली विज़न है जो दिखाई देता है बचपन में, वो हमें युवावस्था में नहीं दिखाई देता। वी कांट सी इनटू द थिंग्स व्हेन वी एडवांस इन ईयर्स, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है। तो लिखते हैं ये, देयर वॉज अ टाइम व्हेन meadow grow and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. Got the point? यानी कि जब कहते हैं एक वक्त था, ये जंगल, ये घासें, ये नदियाँ, ये झरने सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक वक्त था जब ये जंगल, ये झीलें, ये घासें, ये पेड़ पौधे, यानी प्रकृति का हर एक ऑब्जेक्ट, प्रकृति का हर एक अंग, प्रकृति का हर एक पदार्थ इतना दिव्य और भव्य लगता था। पर आज वो सब ग्लोरी चली गई, जो भव्यता थी प्रकृति में, वो सब चली गई, कुछ नहीं बचा है। पृथ्वी यानी कि एवरी कॉमन साइट्स, सब कुछ एकदम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। ऐसे लगता था कि उसमें दैवीय शक्ति हो, दैवीय लाइट हो, हेवनली लाइट, हेवनली विजन हो। एक वक्त था जब मैं बच्चा था, ये पूरी दुनिया बहुत हसीन लगती थी। ऐसा लगता था कि प्रकृति के प्रत्येक पार्ट में, ये कॉमन ऑब्जेक्ट में भी पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति दिख रही थी। पर आज कुछ नहीं दिखाई दे रही। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो सब ग्लोरी कहाँ चली गई। जो बचपन का अच्छा होना था वो कहाँ चला गया। जो बचपन में सब कुछ एकदम प्यारा प्यारा लगता था, हर व्यक्ति अपना अपना लगता था, वो सब कहाँ चला गया। वो बचपन के दिन कहाँ चले गए, वो बचपन की खुशियाँ कहाँ चली गई, वो बचपन का जो निर्दोष इनोसेंसी थी वो कहाँ चली गई। एवरीथिंग गॉन। The glory and the freshness of a dream, it is not now as it hath been of yours. सब कुछ चला गया है। वो जो स्वप्न ताज़ा होते थे, जो वो सब विजन खत्म हो चुका है। Turn wheresoever I may by night or day. मैं दिन में या रात में कहीं भी चला जाऊँ, अब मुझे वो ग्लोरी नहीं दिखती है, वो विजन नहीं दिखता है, वो भव्यता, वो दिव्यता प्रकृति की नहीं दिखती है, वो नैसर्गिकता मुझे नहीं दिखाई देती है। आखिर वो सब कहाँ चली गई, कौन लेके चला गया। कहीं भी मैं चला जाऊँ, दिन रात कहीं में भी चला जाऊँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। वो हेवनली विजन कहाँ चला गया, एकदम लॉस्ट हो गया। वो बचपन का जो सब कुछ प्यारा प्यारा था, जो सब कुछ परमानेंट था, वो कहाँ चला गया, लॉस्ट हो गया। द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर। जो बचपन में मैं चीज़ें देख सकता था, जिसमें दिव्यता, भव्यता और नैसर्गिकता दिखती थी, आज वो चीज़ें बिल्कुल नहीं, कहाँ चली गई। तो ठीक है मित्रों, यही था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन meadow grow and There was a time when meadow grow and stream, the earth and every common sight to me did seem, apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. It is not now as it hath been of yore.
Tell me wheresoever I may by night and day. The things which I have seen, I now can see no more. I can now see no more. अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं. देखिए दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ है ये. ठीक है, मैं इनको पसंद करता हूँ, और पर किड्स को सबसे बेहतर, किड्स मेरे दिल में रहते हैं. ही लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ माई हार्ट. ठीक है दोस्तों, आई होप आप सब पढ़ेंगे, साहित्य की सेवा ज़रूर करिएगा ना. टू बिकम अ ह्यूमन वी नीड द एसेंस ऑफ लिटरेचर. So thanks guys, nice to tell you and recite the poem, and I hope आप सब अच्छे होंगे. and पढ़ते लिखते रहिए, पढ़ना ही ज़िंदगी है, पढ़ते ही तो रहना है. पर साहित्य से पढ़ते रहिए. ओके.